हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। तो स्टेट्स ऑफ मैटर फिनिश, असाइनमेंट कर ली। जो बच्चे आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं, पहली बार ये देख रहे हैं, तो बच्चों संघर्ष बैच चल रहा है, ड्रॉपर बैच है जेई के लिए। कुछ फाइनल डेज अब बाकी रह गए हैं। पहले फिजिकल केमिस्ट्री खत्म करना है, स्टोइशियोमेट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर और स्टेट्स ऑफ मैटर ये हम कंप्लीट कर चुके हैं अलॉन्ग विद असाइनमेंट। आप हमारी ऐप पे जाके देख सकते हैं, संघर्ष बैच के अंदर आप इनरोल कर सकते हैं फ्री में। रेगुलरली आप पे वीडियो आ रहे हैं, वो आपको हम मिल जाएंगे। बच्चों, एक नई चीज मैं शुरू कर रहा हूं अपने चैनल पे। अब मैं डेली कुछ एमसीक्यूज, क्योंकि देखो ये मैंने ऑब्जर्व किया है कि डेली एमसीक्यू करना बहुत जरूरी है, तभी आपका एक स्ट्रेंथ बनेगा, प्रैक्टिस होगी। तो डेली बेसिस पे कुछ एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे। ऐप के ऊपर असाइनमेंट अपलोड हो रही है, मॉर्निंग में अपलोड होंगी। तो आप मॉर्निंग में 9:30 वहां पर अपना ऐप में जाके असाइनमेंट ले सकते हैं संघर्ष बैच के अंदर। और इवनिंग में सॉल्यूशन वीडियो आ जाएगा, वो आप देख सकते हैं। शुरुआती कुछ दिनों में यूट्यूब के अंदर भी डालूंगा, ताकि बच्चों को अगर कुछ दिक्कत होगी तो यूट्यूब से भी ले लेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको वो आराम से मिल जाए। असाइनमेंट डेली बेसिस पे, और आप उसे सॉल्व कीजिए। डेली बेसिस पे तकरीबन वो 10 से 15 क्वेश्चन सॉल्व करने जरूरी हैं, प्रैक्टिस जरूरी है, तभी जाके आईआईटी के लिए सही जाओगे। थर्मो का बेसिक लेक्चर आपने देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, एक स्टोरी से थर्मो का कॉन्सेप्ट बनाते हैं। भाई मान लो बच्चों, मैंने 2 बर्तन लिए, इसमें डाल दिया मैंने ए को, इसमें डाल दिया मैंने बी को। 2 आदमी हैं ऐसे ही, ए और बी। अब इस बर्तन के अंदर पानी भर दिया, इस बर्तन के अंदर पानी भर दिया, और इस पानी को मैंने 0 से 20 डिग्री तक हीट किया, और इसको 0 से 30 डिग्री तक। अब भैया कमाल की बात है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ज्यादा हीट कौन गेन कर लेगा, ए या बी, आप जाहिर सी बात है कहेंगे सर बी। क्योंकि आप कह देंगे सर जो ये हीट है ना, ये टेम्परेचर डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। समझते जाना, इस तरह एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला बनाते जाएंगे, थॉट प्रोसेस में डालते जाएंगे, ताकि हमारे न्यूमेरिकल्स के अंदर बहुत इजी हो जाए हमें। और सारी चीजें आपस में लिंक हैं। थर्मोडायनामिक्स एक गजब टॉपिक है। अच्छा, तो हीट जो आती है किसी भी सिस्टम में, वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहते नहीं है हमारे पेरेंट्स कि धूप में आके एकदम ठंडा पानी मत पियो, सर्द गर्म हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस एकदम से आया है। ठंडा पानी पियोगे बॉडी इम्यूनिटी पे फर्क पड़ेगा। एसी से निकल के एकदम गर्मी के अंदर मत जाओ। एसी में बैठे थे 20 डिग्री पे, बाहर टेम्परेचर था जून के महीने में 45, दिल्ली में तो हो जाता है। टेम्परेचर डिफरेंस एकदम से ज्यादा हो जाएगा, एकदम से बॉडी हीट गेन करेगी, एकदम से लू लग जाएगी। यही तो कॉन्सेप्ट है थर्मोडायनामिक्स का। बहुत सिंपल डेली लाइफ से लिंक करो, तभी उस क्वेश्चन की तह तक पहुंच पाओगे। अब देखो ध्यान से, ये तो समझ में आ गया, बड़ी सिंपल सी बात है कि क्यू जो है वो टेम्परेचर डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो भैया एक कांस्टेंट तो जरूर लगाएंगे। क्या इसको डेल्टा टी लिख लूं? हाँ जी बिल्कुल लिख लो सर, कोई दिक्कत नहीं मेरे बच्चे। अगर ये हीट है तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक हीट है। हाँ जी बिल्कुल, याद नहीं रेजिस्टेंस वाला, जब वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते थे तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस लगाते थे। यस याद है, रिलेट करो। ये हटाया तो ये हीट था, तो ये स्पेसिफिक हीट। रेट के लिए रेट कांस्टेंट था, हीट के लिए स्पेसिफिक हीट कह दी हमने, स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहते थे उसको। वैसे उसी लाइन पे, तो दिस इज माई स्पेसिफिक हीट। बचपन से क्या रट्टा लगा रहे हो भाई? स्पेसिफिक हीट इज द हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। डेल्टा टी अगर 1 है तो सी क्यू के इक्वल है। गया दिमाग में? इस लेवल की सोच चाहिए, इस लेवल की लिंकिंग चाहिए, तभी मजा आएगा सवालों के अंदर भी। असाइनमेंट तो वैसे भी आपके संघर्ष बैच में आई रही है इसकी भी। हाँ तो मेरे दोस्तों, हीट और स्पेसिफिक हीट का ये मामला बड़ा सिंपल था। अब कुछ बात नहीं, यहां से कुछ चीजें और देखनी है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, उनको कोरिलेट करेंगे। ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए, बेसिक्स से समझने के लिए 11th वाला ले लेना। यहाँ पर एक सिंगल स्टोरी पे प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि प्रॉपर जेई के लिए जा रहे हो। अब जरा एक चीज और सोचो। एक आदमी था जी, लेट्स से राहुल, ये राहुल है, दिस इज राहुल। राहुल भैया ने 4 आलू के पराठे खा लिए। क्या खा लिए बेटा? 4 आलू के पराठे। पर पराठा लेट से 40 जूल एनर्जी मिली। ध्यान से सोचना, पर पराठा 40 जूल एनर्जी मिली। 4 पराठे खाए थे तो कितनी एक तरह से हीट ले ली?
4 इंटू 40 जूल, 160 जूल इन्होंने हीट ले ली। देखो मजेदार बात है, 160 जूल एनर्जी इन्होंने ले ली, क्योंकि 4 पराठे 40 जूल के खा लिए, तो 160 जूल एनर्जी इन्होंने ले ली, हीट ले ली, क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर किस फॉर्म में होती है, हीट की। अच्छा, अब उन्होंने कहा चलो भाई डीजेस क्लासेस यूट्यूब पे चैनल देखते हैं, गौरव सर का लेक्चर स्टडी करते हैं। राहुल यहां पढ़ने आ गए, तो राहुल ने पढ़ाई करने की कोशिश की, वर्क किया, लेट्स से 100 जूल का वर्क कर दिया तो साइन हो जाएगा नेगेटिव। केमिस्ट्री बात करती है एनर्जी की, तो अगर सिस्टम हीट गेन कर रहा है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो साइन पॉजिटिव। बड़ा शोर मचता है सर, साइन कन्वेंशन क्या होगी सर? साइन कन्वेंशन, कॉमन सेंस लगाओ मेरे शेरों, क्या कॉमन सेंस है? हीट अगर एब्जॉर्ब्ड होगी सिस्टम को होगा फायदा, तो क्यू का साइन पॉजिटिव। हीट अगर इवॉल्व होगी तो साइन नेगेटिव। बच्चों, पॉइंट टू बी नोटेड, हम ये जो ठंडा और गर्म फील करते हैं, ये क्या होता है? अगर हमारे हाथ से ज्यादा टेम्परेचर वाली कोई चीज हम छूते हैं तो उससे हीट हमारे हाथ की तरफ आती है। तो जब ऐसा होता है तो हमारा हाथ गर्म फील करता है, क्योंकि उससे हीट निकल के हमारी तरफ आ रही है। और अगर हाथ के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर वाली चीज को हम छूते हैं तो हमारी हीट निकल के उस तरफ जाती है, तो हमारा हाथ ठंडा फील करता है। अभी सर्दियां आने वाली हैं, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये तो कह भी रहे हैं कि इस बार तो नॉर्दर्न पार्ट इंडिया के में जो है ज्यादा ही ठंड पड़ने वाली है। तो होगा क्या? सराउंडिंग ठंडी, खाना खा के सिस्टम हीट लेगा, यानी हम हीट लेंगे, और फिर हमारे में से हीट बाहर जाती है तो ठंड लगती है। सारा थर्मोडायनेमिक्स ही तो है। तो हीट एब्जॉर्ब्ड अगर सिस्टम कर रहा है तो प्लस लगा देना, हीट इवॉल्व कर रहा है तो माइनस लगा देना। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम अगर वर्क डन करेगा, जैसे राहुल बाबू ने पढ़ाई करने की कोशिश की तो साइन नेगेटिव, और वर्क डन ऑन द सिस्टम, ये पॉजिटिव है। सिस्टम पे वर्क हुआ है तो पॉजिटिव, सिस्टम ने वर्क किया है तो नेगेटिव। माइंडेड। सो भैया, मेरे राहुल जी की जो एक एनर्जी थी, सिस्टम के पास एक एनर्जी तो होगी। क्या कहते थे उसको, याद करो सर? उसे कहते थे इंटरनल एनर्जी। हाँ, वेरी गुड। क्या कहते थे? इंटरनल एनर्जी। क्या होती है इंटरनल एनर्जी? सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पोजेस्ड बाय द सिस्टम। रोटेशनल, वाइब्रेशनल, न्यूक्लियर, काइनेटिक, पोटेंशियल, सारी एनर्जी मिला ले मेरे भाई तो आती है इंटरनल एनर्जी। लेट मी टेल यू नाउ वन मोर थिंग, मेजर कंट्रीब्यूशन तो पोटेंशियल और काइनेटिक का ही रहेगा। इंटरनल एनर्जी को जैसा डेल यू या डेल ई भी कहा है कुछ किताबों ने, बट मेजरली डेल यू कहा जाता है। डेल्टा क्यों कहा जाता है मेरे दोस्त? एग्जैक्ट वैल्यू कभी भी किसी सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है हम नहीं निकाल सकते। हम निकाल सकते हैं सिर्फ चेंज, इसलिए हम निकालते हैं खाली डेल्टा। तुमने अगर किसी पे 500 रुपए खर्च कर दिए, तुम्हारी प्रॉपर्टी कितनी है वी कैन नॉट प्रिडिक्ट। 500 रुपए कम हो गए वी कैन प्रिडिक्ट। सिस्टम ने काम किया, वर्क किया, एनर्जी छोड़ी, सिस्टम को हीट मिली। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो टोटल इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होगा? कितनी हीट मिली? कितनी मिली थी भाई राहुल को? सर जी 160 जूल, प्लस कर दिए मेरे बच्चे। वर्क कितना किया था राहुल ने? सर जी 100 जूल, 60 आ गया जी, बहुत आसान। और ये प्लस है क्योंकि इंटरनल एनर्जी में ऐड हुआ है कुछ। कॉन्सेप्ट दोबारा बनाओ एक बार, आ जाओ सारे भाई। हीट जो होती है टेम्परेचर डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। फिर हमने Q = C डेल्टा T कर दिया। C स्पेसिफिक हीट थी। यहां से चले दो और एनर्जी के फॉर्म्स को रिलेट करने। पहली आई इंटरनल एनर्जी, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज पोजेस्ड बाय अ सिस्टम। इस इंटरनल एनर्जी डेल यू से कहा मैंने, इसको डेल ई भी कह देते हैं। सिस्टम ने कुछ पराठे खाए और वर्क कर दिया। पराठे खाए तो हीट ले ली, वर्क किया तो हीट छोड़ दी।
मेरे दोस्त इंटरनल एनर्जी में चेंज क्या है? तो आपने कहा देखो सर ऐसा है, प्लस माइनस क्यू प्लस माइनस डब्ल्यू। यही क्या हुई? इंटरनल एनर्जी चेंज। इस दुनिया में कोई कुछ छोड़ रहा है और कोई कुछ ले रहा है, किसी का लॉस है, किसी का गेन है। आप मेहनत नहीं कर रहे, आप अपना वक्त छोड़ रहे हो, तो एक्चुअली आप आईआईटी की सीट छोड़ रहे हो, तो जो मेहनत कर रहा है वो ले जाएगा। कहानी सिंपल है मेरे दोस्त। कहां वक्त लगाओगे इस बातों पे डिपेंड करेगी चीज। किसी का लॉस, किसी का गेन है, ये ध्यान रखना। उसी तरीके से कहीं से हीट आई, कहां से आई? किसी ने वर्क किया तो लूज किया, वो किसी दूसरे ने गेन करी हीट। तो बनाई नहीं है ये चीज, ये एनर्जी बन नहीं रही है, एनर्जी खत्म भी नहीं हो रही है, बट ट्रांसफर हो रही है। इसी को तो कह देते हो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या है ये? एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो एनर्जी को। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मेरी बात ध्यान से सुन लो भाई। डायनामिक्स किसको कहते हैं? आप कहेंगे सर मोशन को। कई लोग कहते हैं मोशन डायनामिक्स होता है जी, स्टडी ऑफ मोशन डायनामिक्स है। बकवास। ध्यान से सुनो, मोशन तो है बट सिर्फ इतनी सी डेफिनेशन नहीं है, और डेप्थ में जाओ। सुना नहीं? शेयर मार्केट वाले भी कह देते हैं मार्केट डायनामिक्स। अभी कोरोना के टाइम में हमने कहा हेल्थ डायनामिक्स। क्या है? सिर्फ मोशन की बात है? नहीं, कुछ और भी है इसके ऊपर। जब कुछ वेरिएबल्स कुछ ऐसा बिहेवियर शो करते हैं जिस बिहेवियर को हम किसी कुछ लॉज के बेसिस पे कोरिलेट कर सकते हो, तो डायनामिक्स है। फिजिक्स के अंदर है ना बेटा मोशन डायनामिक्स, वो बहुत सारे कुछ वेरिएबल हैं। वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हो, एक्सेलरेशन है। इन सबको कोरिलेट कौन करता है? न्यूटन अंकल के लॉ। याद आया? उसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कुछ वेरिएबल हैं, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी। इन सबको कोरिलेट करते हैं लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये सारे वेरिएबल के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हो बाय द यूज ऑफ दीज लॉज। तो ये डायनामिक्स है। शेयर मार्केट में भी कुछ वेरिएबल होंगे, वो भी कुछ सर्टेन डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करेंगे। हेल्थ में भी कुछ सर्टेन डिफाइंड रूल है, उनको फॉलो किया जाएगा। इसलिए डायनामिक्स इज समथिंग जहां पे कुछ वेरिएबल अपना बिहेवियर दिखा रहे हैं बेस्ड ऑन सर्टेन सेट ऑफ रूल्स, लॉज, उसे कहते हैं डायनामिक्स। माइंड में डालो, दिस इज द कॉन्सेप्ट। फील आनी चाहिए रियल सेंस में टॉपिक के, ठीक है? तो ये देखो भैया, तो दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत सीधी बात। अगर मैं डेल्टा यू की बात कर रहा हूं तो डेल्टा यू तो स्टेट फंक्शन है। सर ये क्या होता है? देखो बच्चे, फर्स्ट लेक्चर देखा ही होगा आपने, नहीं देखा तो देख लो। स्टेट फंक्शन है जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन यानी स्टेट पे डिपेंड करते हैं, है ना? पाथ कैसे फॉलो किया उस पे नहीं। एक पहाड़ चढ़ के ऊपर गए हैं आप, है ना? जैसे हम माता वैष्णो देवी जाते हैं तो सीढ़ी से भी चढ़ जाते हैं, वैसे भी चढ़ाई कर जाते हैं। तो आप सीढ़ी से जाएं या चढ़ाई करके जाएं, इनिशियल और फाइनल पोजीशन है जी। कटरा से भवन तक जाना है जी, सीधी सी बात है बच्चों। तो इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे कोई चीज डिपेंड कर रही है, वो स्टेट है, स्टेट फंक्शन है। इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट ओनली। आप दिल्ली से चंडीगढ़ गए, आप ट्रेन से गए, बस से गए, कार से गए, बाइक से गए, साइकिल से गए, पैदल गए, कौन सा रास्ता लिया, कोई मतलब नहीं इस बात से। बट चंडीगढ़ पहुंच गए, दिल्ली से चले थे। इन दोनों के बीच में जो प्रॉपर्टी, मतलब बेसिकली स्टेट पे जो डिपेंड करती है वो स्टेट फंक्शन है। इनिशियल और फाइनल वैल्यूज पे डिपेंड करती है, पाथ पे नहीं करती, वो स्टेट फंक्शन है। तो ध्यान रखिएगा, स्टेट फंक्शन सारे वही हैं जो डेल्टा वाले हैं। डेल्टा यू, डेल्टा एच, डेल्टा जी, डेल्टा एस, ठीक है जी? तो डेल्टा यू स्टेट फंक्शन है। अच्छा, वर्क और हीट ये पाथ फंक्शन है, पाथ पे डिपेंड करते हैं। रास्ता टूटा फूटा था तो वर्क ज्यादा लगेगा, है ना? पाथ डिपेंडेंट है। सेंस देखो इसकी कितनी प्यारी है। और फिर दो पाथ फंक्शन मिलके एक स्टेट फंक्शन बना रहे हैं। आहा, क्या आनंद है। चलिए मेरे दोस्त, कोई बात नहीं, समझ में आ रही बात? और मैंने फर्स्ट लेक्चर में ये भी समझाया था कि एडियाबैटिक प्रोसेस में W का क्या होगा,
और आइसोकोरिक प्रोसेस में Q का क्या होगा। देख लो भाई वो लेक्चर, अगर बेसिक में डाउट है तो। अब एक मुद्दे की बात देखो, क्या P डेल्टा V को वर्क कह सकते हैं? हाँ सर कह सकते हैं। कैसे? बचपन से पता है सर, क्या बात कर रहे हो यार। फोर्स, प्रेशर क्या है? फोर्स अपॉन एरिया। और वॉल्यूम क्या है सर? क्या है सर बेटा? A डॉट एच। हाँ, क्योंकि A स्क्वायर और A क्यूब, A से A कट कर दो, F डॉट एच क्या हो गया? W, दैट इज F डॉट S, है ना। क्लियर है? तो ये क्या बराबर है? W के, है ना। ये देखा है ना मैकेनिकल, जब हम बात करते हैं प्रेशर वॉल्यूम वर्क की बात करते हैं। नहीं देखा तो कमेंट बॉक्स में डाल दो, ग्राफ से भी समझा देंगे, कोई टेंशन नहीं। ये खाली यूनिट से समझा दिया मैंने, बहुत सिंपल था ना। इसका F बाई ए कर ले, इसका डेल्टा V का A डॉट एच है, तो F डॉट एच आ गया, वह W हो गया, कहानी खत्म। चलिए सर ये क्यों किया सर आपने? अभी देखो, समझते जाओ, एक बार फिर रिकैप करो, मजा आएगा, बहुत आनंद आएगा। थोड़ा सा दिमाग में इस तरह सोच लाओ, फिर मैं सिलसिलेवार भी ले जाऊंगा, बट मैं चाहता हूं थोड़ा सा कयोस लाया जाए चीज के अंदर, डिसऑर्डर, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में वी विल स्टडी अबाउट एंट्रोपी एंड डिसऑर्डर। मोर द डिसऑर्डर, बेटर द स्टेबिलिटी अकॉर्डिंग टू द नेचर। सो नाउ स्टार्ट किया, हीट क्या है, टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करती है। फिर हम आ गए ये फॉर्म कैसे आई, फिर हम आ गए W वर्क क्या चीज है, P डेल्टा V। अब क्या कर सकते हैं? डेल U इज इक्वल टू Q प्लस P डेल्टा V। थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो मेरे दोस्त, प्रेशर कांस्टेंट है, Q में ऐड कर रहे हो, क्या ये Q भी एट कांस्टेंट प्रेशर है? और ये हम जानते हैं डेल्टा H क्या होता है? हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा U क्या होता है? दैट इज इंटरनल एनर्जी, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर, एंथैल्पी कांस्टेंट वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी। याद रखियो, भूलना चाहिए भाई। अब देख बेटा जरा यहां पर क्या हो रहा है। क्या मैं अगर ये इसी सेंस में चलूं तो उसको डेल्टा है, तो इसको एक्सपेंशन मान लूं। एक्सपेंशन का वर्क क्या है? सिस्टम वर्क कर रहा है, कोई आइडियल गैस एक्सपेंड हो रही है तो सिस्टम वर्क कर रहा है, तो ये माइनस P डेल्टा V हो जाएगा। तो इन केस ऑफ एक्सपेंशन जो वर्क कर रही है वो ले लिया मैंने ऐसे, और इसको क्योंकि मैं कांस्टेंट प्रेशर पे ले लेता हूं तो डेल U प्लस P डेल V इज इक्वल टू डेल H। आ गया एक और फॉर्मूला, फर्स्ट लॉ से ही मैंने कोरिलेट कर दिया भैया इसको। डेल U क्या था मेरा? डेल U था सर Q प्लस W, W को P डेल्टा V ले गया, Q क्या ले लिया मैंने? एट कांस्टेंट प्रेशर, X में X जुड़ता है, Y में Y जुड़ता है मैथमेटिकली, ठीक है जी, कोई दिक्कत तो नहीं, सेंस बनाओ बस। क्लियर है बेटा? डेल U प्लस डेल्टा H आ गया, तो भैया एक फॉर्मूला आ गया। एक फॉर्मूला क्या बनाया था मैंने? Q प्लस W वाला। अगर एक्सपेंशन ले रहा हूं, वर्क इज डन बाय द सिस्टम, तो ये ले लिया मैंने। अब एक और आ गया इसी से, डेल U प्लस P डेल्टा V। और कुछ करें? हाँ चलो करते हैं, इस वाले को देखते हैं, डेल U प्लस P। इसको क्या मैं V2 माइनस V1 कर सकता हूं मेरे दोस्त? हाँ सर कर सकते हो, डेल्टा V है। अच्छा वेरी गुड, डेल्टा U इज इक्वल टू PV2 माइनस PV1 कर सकता हूं मेरे दोस्त? हाँ सर कर सकते हो, आप ही का चैनल है। नहीं, PV2 माइनस PV1। अरे यार सर एक मिनट, ये तो PV इज इक्वल टू NRT होता था। हाँ सही है, तो क्या इसको ये भी कर सकते हैं? डेल U, ओहो अरे भैया सॉरी, प्लस का बराबर कर दिया सर, तो N2RT, और इधर क्या कर दूं? क्लियर है मेरे दोस्त? RT कॉमन ले लो, N2 माइनस N1। खाली अगर देखा जाए तो ये डेल्टा NG है। डेल्टा NG मतलब अरे गैस के ही तो मोल हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, फाइनल माइनस इनिशियल, है ना जी। तो डेल्टा NG/RT, ये ले भाई एक और फॉर्मूला आ गया। गजब, कुछ भी नहीं कर रहा मैंने तो कहानी शुरू करी थी बड़ी सिंपल। क्या? दो बंदे हीट करे थे भाई अलग अलग टेम्परेचर पे, इसको ज्यादा टेम्परेचर पे हीट कर दिया, डिफरेंस पे उसके अंदर हीट ज्यादा आ गई, बड़ी सीधी सी बात है। फिर राहुल ने पराठे खा लिए थे, राहुल ने पराठे खाए और पढ़ने आ गया, उससे हमने फर्स्ट लॉ बना लिया, फर्स्ट लॉ से हमने W को चेंज कर दिया, हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया,
W को चेंज करके हमने जब P डेल V निकाला उसको V2 माइनस V1 कर दिया, ले भाई ये आ गया। याद करना पड़ रहा है क्या? नहीं। फिर सेंस लगाओ, लिंक बनाओ, मजा तभी है। बहुत मजेदार सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, आनंद आ जाएगा। और इस पे छोटे छोटे सवाल बन जाते हैं। कह देगा जी ऐसा करो, ये बताओ हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसका डिफरेंस निकालो नीचे दिए गए क्वेश्चन से। मेरे भाई अभी गुरुजी ने क्या लिखवाया, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच, हीट कंटेंट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू। तो बस फिर यही तो हो गया क्यूपी, ये हो गया क्यूवी, सबस्क्रिप्ट पी है ये, सबस्क्रिप्ट वी है ये, तो ये आ गया क्या, डेल्टा एन जी आर टी। लो भैया हलवा है ये, इधर ही तो आया है। क्लियर है बात मेरी? अब लेक्चर के शुरुआत में चलो, क्या बताया था मैंने, Q इज इक्वल टू सी डेल्टा टी, तो QP क्या हो जाएगा, CP डेल्टा टी। ओए होए गजब। और QV क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, CV डेल्टा टी। कोई टेंशन, ये है आनंद डूब के पढ़ने का। तो ये क्या ले लूं, CP डेल्टा टी माइनस CV डेल्टा टी, डेल एन जी मान लो, इस केस के अंदर 1 मान लिया, तो R डेल्टा टी, क्योंकि जब 2 में चेंज हो रहा है तो यहां भी तो होगा ही, तो डेल्टा टी उड़ गया, CP माइनस CV इज इक्वल टू R। ओहो सर ये तो एक और फॉर्मूला हो गया भैया। देख रहे हैं क्या लिंक है कहानी इन फॉर्मूलेस की। तो ये फॉर्मूले जरा सारे एक बार देखें। लेक्चर लेट आते थे ना, रात को टाइम पे नहीं आ रहे थे, कोई नहीं, अब सुबह सुबह आया करेंगे। जितने बच्चे जेई की तैयारी कर रहे हैं रोज सुबह सुबह लेक्चर आएगा जी, अगले लेक्चर के लिए तैयार रहें, ठीक है। इस तक को देखें, इस फॉर्मूले को, इस पे बेस सवाल की जो असाइनमेंट है वो पूरी करें। असाइनमेंट सॉल्यूशन वीडियो अगला रहेगा आपका। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, स्ट्रेंथ बनाएं बेटा, तभी आनंद आएगा कंपटीशन में। ज़्यादा बच्चे करेंगे तो टेस्ट भी लगा दूंगा फटाफट में, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। ऐप डाउनलोड कर लो और ये फॉर्मूले एक बार लेक्चर देखो, खुद डिराइव करो सारे स्टोरी बना के।